गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज है 8 जून और हम बात करते हैं, चलिए अब 9 जून की हमें क्या संभावना दिखती है इंडसइंड बैंक को लेकर। देखिए, मैंने और आपने मिलकर एक बड़े तरीके के साथ इस संभावना को ढूंढा था कि आज कैसा दिन रह सकता है इंडसइंड बैंक के ऊपर, और काफ़ी सारी डिटेल चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। देखिए, मैं आपको ऑप्शन चेन भी यहाँ पे सिखाता हूँ, बताता हूँ। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक इसमें हर रोज़ चेंजेस आते हैं। तो जहाँ पर जब हम लेवल्स की बात करते हैं तो ये लेवल्स अगले दिन मार्केट में चेंज होते हैं। तो प्लीज़ आप इनको एज इट इज़ ही स्ट्रिक्टनेस मान के कि यही सपोर्ट होगा, यही रेजिस्टेंस होगा, वो टूट भी सकते हैं और वो रह भी सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन, तो आप इन सब चीज़ों को ज़रूर याद रखें। ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए, आपको चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जब आज ये शेयर बंद हुआ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडसइंड बैंक बंद हुआ 451.60। देखिए, इसमें 7% की तेज़ी रही, 26-29 रुपये तेज़ी से बंद हुआ। एक टाइम पर इस शेयर ने अपना 10% का सर्किट भी लगाया था, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 463.70 के ऊपर का जिसने यहाँ पर हाई लगाया, और जो लो लगाया वो 444 का था। देखिए, ये चार्ट्स हैं, और जब मैं और आप इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, और जिन लोगों ने भी मेरी वीडियोस देखी होंगी, तो मैं वो मुझे बहुत अच्छे से बता सकते हैं आज कि क्या मैंने आपको बताया था कि अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी होगी तो एक 10% के सर्किट की भी संभावना हो सकती है यहाँ पर। ये मैंने आपको बताया था कि मार्केट में एक बहुत ज़्यादा तेज़ी आए तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पर एक सर्किट लगता होगा। तो देखिए, आज एग्जैक्टली मार्केट ने आपको बताया कि किस तरीके से बैंकिंग क्षेत्र में दो बैंक्स, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक की वीडियो में डाल चुका हूँ, इंडसइंड बैंक के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके की तेज़ी यहाँ पर अभी अनफोल्ड होती दिख रही है। देखिए, मार्केट कंडीशन आपको ऐसे बता रहे हैं, बट आपको मैं बता दूँ कि ट्रेड अगर आप करते हैं, देखिए मैं तो आपको संभावना बता सकता हूँ। ट्रेड करना ना करना वो सब आपके हवाले है, वो मेरा काम नहीं है। मैं आपको लेवल्स हम डिस्कस कर सकते हैं, हम एक रणनीति बना सकते हैं। हम यहाँ पर रणनीति बना रहे हैं, आपको जिस तरीके से भी काम करना इस मार्केट में करिए। देखिए, तो मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ। मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था, उसे मैंने आपको बताया था कि ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का लेवल बनेगा, और ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, ये मैंने आपको बताया भी था, ऑलमोस्ट 460 तक के करीब का रेजिस्टेंस है। देखिए, यही एक पॉइंट है यहाँ पर। तो ये इसका अपर सर्किट भी था, तो मैंने आपको बताया था कि अपर सर्किट के आसपास ही आपको 40 रुपये दिन में बढ़ता हुआ तो दिख भी सकता है, तो इतनी तेज़ी आ जाए। देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ ना, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की रेड कैंडल बनी है। अब जो मुझे लगता है देखिए, एक बार ये शेयर को टच कर चुका है, दूसरी बार इस रेजिस्टेंस को टच कर चुका है, तीसरी बार इस रेजिस्टेंस को टच कर चुका है, चौथी, पांचवी, आज ये 6वीं बार था। अब बात समझ रहे हैं? तो जब ये इतनी बार ये रेजिस्टेंस को टच करेगा ना, तो ये रेजिस्टेंस वीक हो जाता है एज पर टेक्निकल्स। अगर मार्केट का मोमेंटम कोई ऐसा नेगेटिव आने वाला होगा तो वो आप और मैं उसको रोक नहीं सकते, पर एज पर टेक्निकल चीज़ें यही समझ में आएंगी कि यहाँ से एक तेज़ी का रुख बन सकता है, और जो वो अब तेज़ी अनफोल्ड होगी तो वो इस लेवल की तेज़ी हो सकती है। आप समझ रहे हैं? ये लेवल है, ये लेवल बहुत दूर का मैं आपको बता रहा हूँ, 580 रुपये का लेवल है। चलिए, इस पर मैं नहीं जाता अभी। पॉइंट कहाँ पे आप आ सकते हैं जहाँ पर मुझे आती तेज़ी दिख सकती है, वो ये वाला लेवल है। तो जो ये वाला लेवल मुझे इंडसइंड बैंक में दिखता है, ये वो लेवल है जो कि 484 रुपये के आसपास का है। ठीक है, तो मुझे एक ये लेवल दिखता है। अगर ये लेवल भी हम बहुत आसानी से क्रॉस कर लेंगे तो फिर उसके बाद जो लेवल है वो 491 का, अगर हम ये भी बहुत से क्रॉस करेंगे तो फिर हम इस बड़ी वाली कैंडल के ऊपर आ जाएंगे, ये वाली कैंडल के ऊपर आएंगे, जहाँ से हम 638 रुपीज़ से हम एक दिन में अच्छे खासे, हमने 381 के करीब का लो जो बनाया था, ये वो वाली कैंडल है। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी फिर आपको अनवाइंडिंग होती दिख सकती है, और शेयर में तेज़ी, अब इतनी तेज़ी एकदम से आएगी मैं कह नहीं सकता। तो दिन जैसे जैसे बीतेंगे हम उसी हिसाब से इस मार्केट में चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए, अगर आपने मेरी निफ्टी का एनालिसिस देखा होगा कल का, तो हमने बहुत आराम से बात करी थी कि 10,350 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि मार्केट ठहरेगा ज़रूर कहीं ना कहीं, तो मार्केट को आकर रुकना पड़ेगा। वो वीडियो ध्यान से देखिएगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि कितना टाइम मार्केट ने जो है वो यहाँ पर स्पेंड करा है, और अच्छा खासा जो है वो 10,000 से लेकर 10,350 के बीच में 2017 से लेकर 2019 तक ये टाइम आराम से स्पेंड किया गया था इस मार्केट में। तो 10,000 एक अच्छा खासा लेवल सपोर्ट का बना था, तो ये सारी चीज़ें उसमें भी हैं। तो देखिए, बैंकिंग क्षेत्र एक अच्छा खासा आपको यहाँ पे चीज़ें अनफोल्ड करता आगे दिख सकता है। तो यहाँ पे आरएसआई लेवल्स भी अच्छे भी दिख रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस ओवर भी अच्छा दिख रहा है। तो मैं आप जाना चाहूँगा ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर। जब आज हम बंद हो रहे हैं तो 450 की स्ट्राइक उठाते हैं, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आज जो ऑप्शन में पुट राइटर्स हैं, उनका जो यहाँ पे क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो है
3,46,000 रुपीज़ का। आज 83,600 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो राइट हुए हैं। 460 की स्ट्राइक के ऊपर देखेंगे तो 87,600 है ओपन इंटरेस्ट पुट का, और 60,800 कॉन्ट्रैक्ट जो आज राइट हुए हैं। आप देखेंगे 780 के ऊपर भी यहाँ पे पुट राइटिंग हो रही है, 480 के ऊपर भी यहाँ पे पुट राइटिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो लेवल तेज़ी का दिखाने की बात हो रही है। 500 के लेवल पर भी यहाँ पर आपको तेज़ी दिख रही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसी तेज़ी आती और थोड़ी सी दिखती है शायद इस शेयर में, हो सकती है, पर वो मार्केट कल अनफोल्ड करेगा ये थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए जो आज मार्केट ने इसने अपना हाई लगाया जो कि 464 के करीब का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसी के आसपास का हाई है। देखिए अगर कल हम अभी इसके ऊपर संभावना के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर कल ये 464 का लेवल टूटता हो दिखेगा तो मेरे को लगता है कि कल आपको कल में 484 का लेवल भी आता दिख सकता है, अगर ये लेवल 464 का टूटेगा तो। अदरवाइज़ ये एक रेजिस्टेंस का काम भी कर सकता है अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो, ठीक है। अगर मार्केट नीचे खुलती है, अब मान के चलिए कि अगर हम जो सोच रहे हैं ऐसा ना हो और यहाँ पे शेयर नीचे की तरफ खुले, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल सकता है शेयर को, तो हम रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो रेजिस्टेंस है वो आपको अभी यहाँ पे 300, ये जो 460 की स्ट्राइक है इसी के ऊपर आता सबसे ज़्यादा दिखेगा। उसके बाद जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा वो 470 की स्ट्राइक पे मिलेगा। तो मुझे जो यही लगता है कि अभी अगर अगर हम कल नीचे खुलेंगे तो 460 एक आपको रेजिस्टेंस देगा। जैसे अगर हम 460 से भी ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो 464 एक रेजिस्टेंस का लेवल बनेगा। तो जिस जिस तरीके से हम सोच रहे हैं, तो आपको दोनों संभावनाएं मैंने समझा दी हैं। अब जहाँ तक रह गया आपको ये समझाने का कि सपोर्ट कहाँ पे दिखता है। तो देखिए अगर मुझे सपोर्ट ढूंढना है और वो भी मुझे कल के लिए ढूंढना है तो मैं आपको सपोर्ट दूंगा 440 का इस शेयर में, ठीक है। तो जो अगर अगर कल मार्केट थोड़ी सी भी करेक्शन मोड में आएगी तो 440 एक सपोर्ट का रोल अदा कर सकता है। ये तो देखना पड़ेगा ऑप्शन चेन के हिसाब से 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक कितने चेंजेस आते हैं। तो ये हो सकता है ये भी ध्वस्त हो जाए, अगर मार्केट में कोई ऐसा मोमेंटम आ जाए तो ये भी कल शायद सपोर्ट ध्वस्त हो सकता है। अगर नहीं, बट अगर कहीं पर तेज़ी आएगी तो हमें वो भी यहीं से देखनी पड़ेगी। जिस तरीके से आज ये अनफोल्डिंग हुई है यहाँ पे कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन को अनवाइंड किया जिसने तेज़ी ला के दी स्टॉक में इतनी सारी। तो देखना पड़ेगा अगर यहाँ पे कल और तेज़ खुलेगा तो यहाँ पर आपको फिर से अनवाइंडिंग होती दिखेगी इन लेवल्स पर, तो तेज़ी बरकरार रहती कि नहीं। तो आपको मैंने दोनों सजेशन अच्छे से समझा दिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आई होप कि आपने आज ट्रेड अच्छे से किया होगा। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, एक बेल आइकन आगे से प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो वेरी मच।